हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं 6:30 बजे। मैं उठ गई थी। आज मैं 5:30 पे उठ गई थी क्योंकि आज ताज़ा पानी भी भरना था, ख़त्म हो गया था जल्दी। तो फिर 5 बजे पानी आ जाता है, इसलिए मैं आज 5:30 पे उठ ही गई थी। अब मैंने की अपने फ़ोन की एडिटिंग वगैरह, क्योंकि एडिटिंग में मुझे 1 घंटा लग ही जाता है। अब मैं बना के लाई हूँ अपने लिए फ्रेश। मैं पी रही हूँ फ्रेश। और नींद ना आज पूरी नहीं हुई मेरी। आँख मेरी खुल गई थी आज 4:30 पर, क्योंकि आज क्या हो रखा है कि एसी ना कूलिंग करनी बंद कर देती है। उसमें ना बर्फ़ जम जाता है बहुत ज़्यादा कूलिंग होने के बाद। तो उसमें आवाज़ आ रही थी एसी में कट कट की। तो फिर मैंने उठी, मेरी एकदम से आँख खुली, तो फिर मैंने एसी को बंद किया। तब से मुझे फिर नींद ही नहीं आई। फिर ये रहा ना कि पानी भरना है, तो नींद नहीं आ पाई फिर अच्छे से। इसलिए मैं 5:30 पर उठ गई थी। 5:30 से पहले उठ गई थी, थोड़ी देर लेट के फिर मैं उठ गई थी। पानी वानी भरने के बाद अब मैंने इधर अपनी एडिटिंग वगैरह की है। लड्डू के लिए गर्म पानी किया है नहाने का, क्योंकि उसको हल्के गुनगुने पानी में नहलाती हूँ सुबह सुबह। पानी ठंडा आता है ना, तो इसलिए। और भाई रात पूरी रात ऐसी सोई ना, मुझे कुछ नहीं पता रहा। लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे कि नींद पूरी नहीं हुई। आंखें भारी भारी हो रखी है मेरी अभी भी। और अब मैं बनाऊँगी, पहले मैं करूँगी झाड़ू पोछा, फिर लगाऊँगी पोछे करने के बाद नहाना, फिर उसके बाद बनाऊँगी नाश्ता। तब तक लड्डू भी उठ जाएगा, उसका टाइम हो जाएगा। अभी 6:30 बजे हैं। तब तक मैं अपना काम निपटा लेती हूँ फटाफट से फ्रेश पीने के बाद। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ बाद में। और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरे बाल कैसे लग रहे हैं। भाई मेरे को तो काफ़ी अच्छे लगते हैं अपने बाल। ऐसे में तो मेरे को काफ़ी अच्छे लगते हैं पहले से ही। जब से मैंने कराने शुरू किए ना, तब से मेरे को अपने बाल यही वाले स्ट्रेट बाल ही पसंद है। और राणा जी को भी मेरे यही वाले बाल अच्छे लगते हैं, स्ट्रेट वाले बाल ही। तो फाइनल ही मैंने करा ली है, इसीलिए देखो भाई, हाथ आराम से ऐसे हाथ फिसलता है बालों में ना। तो चलिए गाइस, करते हैं दिन की शुरुआत राधे राधे के साथ। ये देखिए गाइस, दर्शन कर लीजिए राधे राधे के। इस वाले रूम में ना हमारे राधे कृष्ण की फ़ोटो बहुत सारी लगी हुई हैं। एक ये ऊपर वाले है पोस्टर में, एक उधर लगी हुई है राधा कृष्ण की फ़ोटो। तो अधिकतर इस वाले रूम में हमारे राधे कृष्ण की ही फ़ोटो है, छोटे वाले रूम में। तो चलिए मिलती हूँ बाद में, बाय बाय। हेलो गाइस, भाई मैंने आज फिर थोड़ा सा मलाई का मक्खन बना दिया है। और इसको मैंने अच्छे से साफ़ करके इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। इसका मुझे बनाना है घी। अगर आप मलाई का मक्खन बनाने के बाद उसको अच्छी तरह से पानी से साफ़ करके धुल के तब घी बनाओगे ना, तो मलाई की स्मेल नहीं आएगी घी में बिल्कुल भी। किसी किसी को स्मेल आती है ना, तो वो स्मेल नहीं आएगी। लेकिन उसको अच्छे से साफ़ करना होगा मक्खन को। मैंने कितनी बार साफ़ किया। और ये जल्दी भी बनता है, इसका मक्खन ना जल्दी भी बन जाएगा। तो चलिए बना लेते हैं, मैं दिखाती हूँ बाद में फिर कितना अच्छा बनता है ये। देखो गाइस, घी बन के एकदम रेडी है। कितना अच्छा घी बना है। और ये ओनली 10 मिनट भी नहीं लगी होगी इसको बनने में ना। ये देखिए, अब ये ठंडा भी बहुत ज़्यादा गर्म है। अभी ठंडा हो जाएगा तब हम इसको डब्बे में करके रख देंगे। देखो गाइस, इतना वेट नहीं हो रहा भाई ज़्यादा, क्योंकि फिर मेरे को करने हैं बर्तन साफ। आज मेरी थोड़ी सी साफ़ सफाई चल रही है घर की, तो इसलिए मैं इसको फटाफट से डाल ही देती हूँ। इतना वेट नहीं हो रहा मेरे पे कि मैं इसको बिल्कुल ठंडा करके डालूँगी। इसमें थोड़ा सा ही घी है, बहुत ज़्यादा घी नहीं है। ये भी मलाई का ही घी है पहले से रखा हुआ। इसको कर लेते हैं भाई। दूध तो लेते हैं भैंस का, लेकिन मिक्स होके आता है दूध। ये देखो, घी लग रहा है जैसे गाय का हो। कितनी बार बोल लिया दूध वाले को कि भैया भैंस का ही दूध दिया करो, लेकिन नहीं भाई, मिक्स करे बिना कोई दूध वाला दूध नहीं देता है। घी को देख के तो ऐसा लग रहा है कि भैंस का कम और गाय का ज़्यादा मिला के दे रहा दूध, क्योंकि घी का कलर बिल्कुल ऐसा ही है जैसा गाय का घी होता है, सेम। और गाइस, ये मलाई मेरी कम से कम 15-20 दिन की होगी। उसका घी था ये।
देखो बहुत ज़्यादा वो भी नहीं निकला, बाद में भी थोड़ा बहुत मक्खन में रह जाती है ना वो मट्ठा, तो इसलिए निकलता है, वरना तो जो रहे ना तो ये इतना भी ना निकले, और भी कम निकले। मैंने बोला तो अच्छा ही था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रह जाता है कहीं ना कहीं में। इसको हम ऐसे कर लेंगे भाई, अच्छे से हो जाएगा हमारा बिल्कुल खाली। गांव में तो गाय भैंस होती है तो उनको डाल देते हैं ये, अब यहाँ पे तो भैया हमें कूड़े में ही डालना पड़ता है, कहाँ डाले इसको। वैसे मेरी गाय का वो इकट्ठा हो रखा है रोटी वगैरह ना, मैं उसमें डाल दूंगी इसको। मैंने गाय की रोटी इसमें इकट्ठी करके रख रखी है, मैं इसी में ही डाल दूंगी इसको। ज़्यादा गर्म में ही जल भी जाएगी पन्नी, लेकिन मैंने रोटी के बीच में रख दिया है। जैसे रोटी बच जाती है, आटा बच जाता है, तो मैं पन्नी में करके रख लेती हूँ। फिर जो वो आते हैं ना सुबह को, कूड़े वाली गाड़ी आती है, उनको दे देती हूँ, वो गौशाला में दे देते हैं। ये देखो तो गाइस हमारा ये इतना हुआ है कि देखो, अब हम इसको कर लेंगे साफ। हमारे बर्तन हो गए हैं काफ़ी सारे, कुछ तो मैंने कर दिए थे, कुछ और रखे हैं। हेलो गाइस, भाई काम वाम मेरा हो गया है ख़त्म, मैंने लगा दी है मशीन, कपड़े भी धुल जाएंगे साथ साथ में मेरे। और टाइम देखो भाई 11 बजे, 12 बजे 12 बज चुके हैं भाई। कपड़े धो गए हैं और खाना भी बनाना है, लड्डू को भी लाना है। काम वाम सारा हो गया है ख़त्म, साफ़ सफाई सब कंप्लीट है एकदम। बेड की चादर वगैरह धुल दी है, एसी चला के छोड़ दी। पंखे में फिर से गड़बड़ हो गई भाई, पंखा नहीं चल रहा है। हम इस पंखे ने सच में परेशान कर लिए, और ये पंखा कम से कम 2 महीने में 4 बार, मतलब 4 बार रिपेयर हो गया ये पंखा ना। इसमें पता नहीं क्या तो हो रहा है, ये शायद पुरानी फिटिंग है, इसका फॉल्ट है या फिर क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। इस बार तो मैं मना कर रही हूँ राणा जी को, मैंने कहा रहने दो, मौसम थोड़ा वैसा ही हो रहा है, एसी चलती रहती है, कूलिंग काफ़ी अच्छी करती है एसी। अब फिलहाल मैंने कहा छोड़ो, ज़रूरत नहीं है पंखे की, मत कराओ। फिर क्या बोलते हैं ये ना, कितनी बार नया, मतलब इसका मोटर बन चुका है, मैंने कहा इसको चेंज ही कर देंगे अगले सीज़न में ना। तो वे बोल रहे थे कि नहीं अभी तो ज़रूरत है, एसी में थोड़ा आगे आगे फिर ऐसा होगा ना, एसी नहीं चला पाएंगे, ठंडा हो जाएगा, कम से कम हल्का पंखा चला के सो जाएंगे रात में। तो वो बोल भी रहे थे कि कराना है, मैंने कहा करा लेना, कोई जल्दी नहीं है, बुला लेना मिस्त्री को, दे देना इसको। ये फिर से बन के आएगा शायद, ये फिर से जल गया है पंखा हमारा। इधर मैंने रख दिया है दूध, और भाई दूध वाला आज दूध जल्दी दे गया था, दूध भी गर्म हो ही रहा है, फाइनली हो जाएगा। और अब मुझे बनाना है खाना। आज राणा जी का फास्ट है, मंडे है, तो खाने में मैं देखती हूँ, आज मैं सोच रही हूँ कि लौकी के कोफ्ते बना लिए जाए। और ये देखो भाई मेरा प्लांट, आज मैंने इसमें पानी दिया था, दोनों प्लांट में ना पानी दिया था थोड़ा थोड़ा सा ना, और ये मेरे को अच्छे लगते हैं ये वाले प्लांट ना। कुछ बड़े उसमें रखूँगी मैं फ्रिज पे रखने के लिए ना, किसी, ये तो मैं कोई पोट वगैरह लेके आऊँगी जो मैं फ्रिज पे रख सकूँ, जिसको ना ऐसा पोट। अब मैं देख रही हूँ कोई ऐसा, मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें ये मैं इस तरह का कुछ और भी लगा सकूँ, मुझे लेके ही आना पड़ेगा मार्केट से। कोई बात नहीं, ले आएंगे। अब मैं पहले लौकी कस लेती हूँ, कोफ्ते बनाऊँगी चावल साथ में। फिर राणा जी 4 बजे फास्ट ऑन करेंगे तो कोफ्ते तो खा सकते हैं वो भी ना, चावल तो खाएंगे नहीं लेकिन कोफ्ते खा सकते हैं। और भाई बाल एकदम मस्त हो रखे हैं, अभी बांधने नहीं है, 1-2 दिन और थोड़ा खुले ही रखने होंगे, तो अभी मैं इनको बांध भी नहीं रही हूँ। ऐसे हाथ निकलते हैं ना तो एकदम ऐसे जाते हैं हाथ में, फिसल फिसल और ये देखो भाई पता नहीं स्किन में ना, मतलब ऐसा हो रहा है, शायद अदरक की चाय वाय पी रहे हैं ना, उस वजह से नुकसान हो रहा है मेरे को ना। अब तक तो नहीं होता लेकिन अब हो रहा है, जहाँ पे खुजली करती है ना वहीं पे निशान हो जाता है ये रेड वाला। ऐसे ही मेरे यहाँ गाल पे भी खुजली आ रही है आज, और यहाँ पे भी हल्का सा दाना बन गया है गाल पे ना खुजली के बाद। तो चलिए गाइस करते हैं काम की शुरुआत। पहले लड्डू को भी लाना है, कपड़े डालने हैं। सच में यार इतना काम हो गया ना गाइस, बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन करना भी अब अपने आप से ही है भाई, कोई और तो करने वाला नहीं है।
तो चलिए वही निपटा लेते हैं काम। पहले कपड़े डालती हूँ, खाना तो आज बाद में ही होगा। पहले कपड़े डालती हूँ, फिर लड्डू को लाना है, उसके बाद ही बनाऊँगी खाना। तो आके मिलती हूँ आपको बाद में। तो गाइस ये देखो भाई, सासू माँ ने भिजवा दिया है मावा, और मावा आया है बेटे की डिमांड पे, यानी कि लड्डू की डिमांड पे मावा आया है। उसने बोला था कि मुझे खाने हैं गुलाब जामुन, तो मम्मी ने मावा भिजवा दिया है। गाय का मावा है भाई, गाय के दूध का ना। और ये ले आई हूँ मैं मैदा, फुल मैदा। अब हम इसके बनाएंगे गुलाब जामुन। तो चलिए गाइस ऐसे। हेलो गाइस, टाइम भाई 4:45 हो चुके हैं। अब लड्डू का हो गया ट्यूशन का टाइम। अब मैं लड्डू को जाऊंगी ट्यूशन छोड़ने के लिए। राणा जी तो चले गए थे ड्यूटी 4:30 पर, से भी पहले ही चले गए थे। आज तो वो 4:15 पर ही चले गए थे। उन्होंने फास्ट ऑन कर लिया है अपना, मंडे का फास्ट है उनका आज। अब मैं जाऊंगी लड्डू को छोड़ने के लिए ट्यूशन। जो कपड़े धुले थे मैं वो उतार के भी ले आई हूँ। भाई मौसम आज फिर से ख़राब हो गया है, बारिश आने वाली है किसी भी टाइम। कोई पता नहीं कि किस टाइम आ जाए बारिश का ना, किसी भी टाइम आ सकती है बारिश, ऐसा मौसम हो रहा है। तो चलिए मैं इसको छोड़ के आती हूँ, फिर मैं अपने लिए बनाऊँगी चाय। चाय पीने का मन हो गया है मेरा। मैंने राणा जी को तो आज बना दी थी उनके लिए, तो कि उन्होंने खाया है खाना, उनके लिए खाना बनाया था 4 बजे ही। उनका थोड़ा ना बीपी लो हो रहा है सुबह से ही ना, आज पता नहीं तबीयत सही नहीं है राणा जी की, उनका बीपी डाउन हो गया था। तो अब उनके लिए मैंने चाय भी बना दी थी, खाना बनाया था। उन्होंने फास्ट ऑन किया और वो चले गए ड्यूटी। अब अपने लिए बनाऊंगी चाय ना। तब तो मेरा मन था नहीं, लेकिन अब हो रहा है चाय पीने का। तो चलिए गाइस मैं छोड़ देती हूँ लड्डू को, मिलती हूँ आने के बाद। ये देखो गाइस मौसम को क्या हो गया है भाई, हवा भी बहुत तेज़ हवा चल रही है। हेलो गाइस, भाई टाइम 5:45 बज रहे हैं भाई। लड्डू को छोड़ के आ गई थी, अपने बना के पी है चाय। और इधर मैंने मावे को ना कस लिया है, क्योंकि मैं जब भी रसगुल्ले बनाती हूँ तो तभी मैं मावे को कस कर ही बनाती हूँ। मावे को ना फ्रिज में रख दिया था, वैसे तो मम्मी ने टाइट ही निकाल के दिया था, और फिर भी मैंने फ्रिज में रख दिया था, फ्रीज़र में पन्नी में करने के बाद फ्रीज़र में रख दिया था। और अब निकाला है, वो इतना टाइट हो गया था कि उसको मुझे ना कसना पड़ा है। फिर कद्दूकस किया है मैंने उसको। ये देखो मैं बना रही हूँ उसको ना, आटा बना रही हूँ मैं इसका, कितना टाइट हो रहा है ये देखो। अब मैंने इसमें मैदा डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे से गूंथ रही हूँ आटे को ना, ताकि हमारे रसगुल्ले एकदम गोल बने और एकदम सॉफ्ट बने। उसके लिए मैं अच्छे से इसको गूंथ रही हूँ। देखते हैं भाई कैसे बनेंगे आज। पहली बार तो अच्छे बने थे, इस बार का नहीं पता कि कैसे बनेंगे। कोशिश तो ये रहेगी कि भाई अच्छे ही बने, लेकिन कभी कभी बड़े बड़े हलवाई भी फेल हो जाते हैं। हम तो कुछ है ही नहीं, खैर हम तो हलवाई में आते ही नहीं हैं, लेकिन कभी कभी बड़े जो हलवाई होते हैं ना वो भी फेल हो जाते हैं ना। और बीच में मुझे आटा लगाने के बाद मैं जाऊंगी पहले लड्डू को लेने के लिए। उसको लाने के बाद तब मैं बनाऊंगी इनको आराम से। फिर मुझे जाना नहीं है कहीं भी, फिर मैं आराम से बना लूँगी गुलाब जामुन। दिखाऊंगी मैं आपको जब मैं बनाऊंगी। तो चलिए मिलती हूँ बाद में, जब मैं बनाऊंगी तब दिखाऊंगी फिर। हेलो गाइस, टाइम भाई 7 बज चुके हैं। मैं लड्डू को लेके आ गई थी, और अब मैंने जो अपना मटेरियल तैयार किया हुआ है अब मैं उसको बनाऊंगी। तो फाइनली आटा तो मैंने लगा लिया था गुलाब जामुन का, अब मैंने चढ़ा दिया है रिफाइन। तब देखिए गर्म होगा, तब तक मैं उसको गोल बना के रसगुल्ले बना लेती हूँ, और फिर तब मैं बनाऊँगी गुलाब जामुन। और उसके बीच मुझे करनी है पूजा भी। सबसे पहले पूजा ही कर लेती हूँ भाई, क्योंकि टाइम तो हो ही गया है। लड्डू करेगा अपना स्कूल का होमवर्क, इसका भी होमवर्क कंप्लीट नहीं है, छूटा हुआ है थोड़ा, तब तक ये अपना होमवर्क कर लेता है। तब तक मैं करूँगी पूजा, और फिर हम बनाएंगे लड्डू के फेवरेट गुलाब जामुन। गुलाब जामुन भाई आजकल लड्डू को पसंद आ रहे हैं गुलाब जामुन। मैगी रात में कौन खाता है? मैं खाता हूँ इसको। गाइस देखो मैं मम्मी के सर पे अभी कुछ रख रहा हूँ। ऐसे शैतानी कौन करता है मम्मा के साथ में? हैं? कौन करता है ऐसे शैतानी? इस पे छीलेगा ना, इस पे सोना भी रात को, फिर ये चुभेंगे, ऐसे चुभेंगे तेरे पैर में ऐसे।
नहीं, बैड मैनर्स, बैड मैनर्स होता है ये सब, ठीक है। इसके दांत देख लो भाई, चूहे के। अभी अभी मैंने एक चॉकलेट खाई है, बहुत टेस्टी थी। ये चॉकलेट खाता है भाई, इसके दांत ऐसे जाएंगे ना सारे के सारे। चॉकलेट खा खा के ही तो दांत निकलेंगे। ये देखिए गाइस, बन रहे हैं भाई गुलाब जामुन। अब ये पता नहीं खाने में कैसे होंगे। और इधर ये, लेकिन मावा ना ज़्यादा अच्छा नहीं है गाय का ना, गाय का मावा ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये देखो भाई, ये भी गर्म है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी चाशनी भी अभी बनाई है मैंने, थोड़ी कम रह गई थी तो दोबारा से बनी है ना, उसमें डलते ही बड़े बड़े हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा फूल गए हैं। और इधर ये बनने लग रहे हैं भाई। छोटे छोटे बनाए थे, बड़े बड़े हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा फूल के। ये देखो गाइस, टाइम भाई 11:30 बज चुके हैं। और हेलो गाइस, हम सोने हम मैं अभी पापा के साथ गेम देख रहा था कैसे खेल रहे थे वो, लेकिन उन्होंने फोन बंद कर दिया, इसलिए मैं अब सो रहा हूँ। अब 11:30 बज रहे हैं, इसको अभी तक भी नींद नहीं आ रही। तो चलिए गाइस, मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग में। मम्मी, एक दिन मैं रात भर नहीं सोया और सुबह सबसे जल्दी उठी है। ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट। मजाक कर रहा था वो मैंने आपके साथ मजाक कर रही थी।